हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये है Volkswagen Virtus एंड ये जो वेरिएंट है ये है इसका GT लाइन ऑटोमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से बिना किसी डिले के एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में आपको यहाँ लॉक बटन मिल जाएगी, यहाँ अनलॉक बटन मिल जाएगी, इससे आप बूट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ देखिए अभी गाड़ी का ये ग्लास ओपन है। जैसे ही मैं इसकी लॉक बटन प्रेस करके रखूँगा ये ग्लास अपने आप ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली मैं अनलॉक बटन होल्ड करके रखूँगा तो ये ग्लास नीचे चला जाएगा। तो ये सारे बेसिक फीचर्स आपको जर्मन गाड़ियों में मिल जाते हैं। अब इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में मैं इसकी DRLs ऑन कर लेता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे इसकी DRLs ऑन हो चुकी हैं। गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है फ्रंट से। ये हो जाएगी इसकी DRL एंड ये जो आपको प्रोजेक्टर दिया है ये सिंगल प्रोजेक्टर आपका हाई बीम लो बीम दोनों का काम करेगा। ग्लॉस ब्लैक में ये नीचे वाली ग्रिल एंड ये ऊपर वाली ग्रिल दोनों आपको ग्लॉस ब्लैक में ही मिलती है। ये हो जाएंगे आपका टोइंग हुक। Volkswagen का बीच में आपको लोगो मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फॉग लैम्प्स जो कि पूरी ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग में ही फिनिश्ड है। फ्रंट प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ पे आप इसका बोनट ओपन करोगे काफ़ी आपको हेवी फील होगा एंड ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो इंजन देखने के लिए मिल रहा है ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपको जैसे यहाँ ब्रेक ऑयल हो जाएगा, ये कूलेंट हो जाएगा, बैटरी वगैरह, वॉशर फ्लूइड ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। इसको क्लोज़ करते हैं एंड इस मॉडल में आपको यहाँ इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसको क्लोज़ करना काफ़ी इजी है, आपको ऐसा ऊपर से छोड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ आके धीरे से आप इसको प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाता है। इसके बाद इसके व्हील्स, नॉर्मल वाले व्हील्स मतलब जो आपके हाईलाइन प्लस, उसके बाद ये आता है GT लाइन। तो GT लाइन में जो आपके अलॉयज आते हैं वो पूरे ब्लैक में आते हैं। 5 नट Volkswagen की बैजिंग मिल जाएगी। एंड टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ दी गई है 205/55 R16। तो 16 इंचेस का इसमें आपको सेटअप मिल जाता है। आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। इसके बाद गाड़ी की लेंथ आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया दिख रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ कितनी आती है ऑन पेपर ये तो 4561 mm की लेंथ हो जाती है। अंदर स्पेस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस सेडान के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 179 mm का है जो कहीं आपको क्रॉस ओवर्स में भी नहीं मिलता है। इस सेडान को ले जाने में आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मिरर्स की बात करते हैं तो जैसे आप गाड़ी लॉक अनलॉक करोगे मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपका इंडिकेटर हो जाएगा एंड यहाँ फ्रंट डोर पे GT लाइन की आपको बैजिंग मिलेगी। डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ड्राइवर वाले में बॉडी कलर के साथ ये क्रोम स्ट्रिप मिलेगी आपको सारे डोर हैंडल्स में। इसके बाद यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक मिल जाएगा आपको। कैपेसिटी है 45 लीटर्स की एंड 18.12 ARAI क्लेम। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। बी पिलर आपका पूरा ब्लैक मैट में दिया गया है एंड यहाँ Volkswagen लिखा हुआ मिल जाएगा। पीछे इसका जो रियर ग्लास है इसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा एंड ये जो GT लाइन वेरिएंट है इसमें आपको यहाँ सनरूफ भी मिल जाता है। इसके रियर सेक्शन की बात करते हैं। टेल लैंप्स मैं ऑन करता हूँ फिर आगे मूव करते हैं। तो रियर सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये आपके हो जाएगा पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर एंड ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रियर फॉग लैंप। सारी बैजिंग जो है इसमें आपको ब्लैक में दी गई है। तो ये TSI आपकी इंजन की बैजिंग, वर्टस एंड ये GT लाइन सब कुछ ऐसा ब्लैक में ही दिया गया है। 3 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एक यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया है एंड एक यहाँ। टोइंग हुक यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड नीचे वाली जो प्रोफाइल है ब्लैक मैट और ग्लॉस ब्लैक के कॉम्बिनेशन में काफ़ी शानदार लग रही है। ये हो जाएगा आपका रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो। ये 2 नंबर प्लेट की लाइट्स हो जाएंगी एंड Volkswagen की बैजिंग मिल जाएगी। तो इसका बूट अगर आपको ओपन करना है आप चाबी से भी कर सकते हो, वहाँ बटन से भी कर सकते हो। तो मैं चाबी से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसका बूट ओपन करोगे ये पूरा एक बार में ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे जो आपको स्पेस मिल रहा है ये आपका 521 लीटर्स का है। एंड यहाँ देखते हैं इसकी स्टेपनी आपको कैसे मिलने वाली है। तो 195/65 R15। तो बाहर का जो आपका साइज़ है वो 16 इंचेस का है, अंदर आपको ये 15 इंचेस की स्टेपनी मिलती है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा आपका स्पेस। यहाँ लाइट्स वगैरह तो इस मॉडल में आपको नहीं दिए गए हैं, कुछ ऐसा प्लेन आपको स्पेस मिल जाएगा। बट सेगमेंट वाइज स्पेस आपका काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी सारा लगेज इसमें आप स्टोर कर सकते हो। इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा, लुक को एनहांस कर रहा है। आपके नॉर्मल जो वेरिएंट्स हैं इसमें आपको ये नहीं मिलता है, ये आपको GT लाइन में देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ जो मैंने आपको उस तरफ बताई थी। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर के साथ क्रोम फिनिश में मिल जाएंगे एंड पैसेंजर साइड भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। तो पैसेंजर साइड ओपन करके देखते हैं। ये पूरा आपको ब्लैक मैट में दिया गया है। यहाँ आपका स्पीकर हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉटल होल्डर। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका लेदर में दिया गया है, सॉफ्ट टच में, ग्लॉस ब्लैक एंड ये सिल्वर में, सिल्वर का जो मैट फिनिश है इसमें आपका ये डोर हैंडल हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा आपका ये पैसेंजर डोर। इसके बाद इसकी पैसेंजर सीट की भी बात कर लेते हैं। तो पैसेंजर सीट में आपको ये रिक्लाइन एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड इससे सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे
एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे इसका ड्राइवर डोर आपको ओपन करना है, रिक्वेस्ट सेंसर से भी कर सकते हो, चाबी से भी कर सकते हो। एंड केस अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो यहाँ से ये जो होल दिख रहा है ऐसे कवर रिमूव हो जाता है, उसके बाद आप मैनुअली इसको ओपन कर सकते हो। ड्राइवर डोर में जो मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया वही सारी चीज़ें मिलती हैं। जो डिफरेंस आएगा आपको, यहाँ चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। तो जो चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं उसमें ड्राइवर वाला आपका वन टच अप एंड डाउन है। यहाँ से साइड मिरर का एडजस्टमेंट एंड फोल्ड एंड फोल्ड भी आप कर सकते हो मैनुअली। ये हो जाएगा आपका पावर विंडोज़ का लॉक। इसके साथ ही इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। ये रिफ्लेक्टर दिया गया है छोटा सा, जो पीछे वाली गाड़ी अगर रात में आप इसको ओपन करोगे तो ये अलर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको एक पूरी ग्लॉस ब्लैक की हाउसिंग दी गई है जिसमें सिल्वर फिनिश में नॉब दी गई है, जिससे गेट ओपन कर सकते हो। गाड़ी लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट आपका हाइट एडजस्टमेंट एंड टिल्ट एडजस्टमेंट दो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। ये हमारे पास है जीटी लाइन वेरिएंट, तो आपके पेडल भी थोड़ा स्पोर्टी स्टाइल में मिलते हैं। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो वहाँ डेड पेडल आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसके आप हेडलैम्प ऑन कर सकते हो। हेडलैम्प कुछ इस तरीके से ऑन हो जाते हैं ऑटो में। एंड फॉग लैंप ऑन करना है तो उसको आपको एक बार खींचना है तो फ्रंट फॉग लैंप, एक और बार खींचोगे तो रियर फॉग लैंप कुछ इस तरीके से ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। ये पूरा आपका ग्लॉस ब्लैक में पैनल दिया गया है जिसमें एसी का वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉग। सीट्स की बात करते हैं गाड़ी की, तो सीट्स आपको ये फैब्रिक में दी गई है, मैं दिखा देता हूँ। अंदर आपको यहाँ ये टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाएगा एंड ये जो राउंड में दिया गया है हल्का सा लेदर फिनिश में वाइट स्टिचिंग के साथ दिया गया है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी ऑन होगी यहाँ आपको एक जीटी का वेलकम लोगो मिलेगा, ऐसा कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाएगा एंड यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। तो गाड़ी हो चुकी है ऑन। ये स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलेगा, फ्लैट बॉटम में दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लेदर फिनिश में दिया गया है एंड होल्ड करने में भी काफ़ी शानदार लग रहा है। तो इसके बाद इस तरफ वाले जो आपके कंट्रोल्स हैं, यहाँ आपके ऊपर पूरे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगा। यहाँ से आप सिस्टम का नेविगेशन चेंज कर सकते हो, मतलब आप FM वगैरह या म्यूज़िक में नेविगेट कर सकते हो। ये वाली जो बटन दी गई हैं इसमें आप व्यू जब भी प्रेस करेंगे तो आपके मल्टीपल व्यूज़ आ जाएंगे, तो आपको जो भी व्यू अच्छा लग रहा हो आप वो देख सकते हो। यहाँ से आप ये वाली बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका ये देखिए ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, उससे रिलेटेड चीज़ें। एंड ये वाली जो चीज़ें हैं इस तरफ आप दबाओगे तो जो लेफ़्ट वाला व्यू है वहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, स्टीयरिंग एंगल। तो ये सब चीज़ें मतलब जो इतना भी आपका पार्ट है ये आपके MID से रिलेटेड हो जाएगा। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग हो जाएगा, सिल्वर में फिनिश दिया गया है, काफ़ी शानदार लग रहा है। एंड ये क्रोम में आपकी फोक्सवैगन की बाजिंग हो जाएगी, एयर बैग ऑन हॉर्न हो जाएगा। तो स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, होल्ड करने में अच्छा लग रहा है एंड एक आपको प्रीमियम फील दे रहा है। इसके एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो टिल्ट तो आपको यहाँ मिल ही जाता है एंड टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। दोनों टाइप के आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। एंड हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक मॉडल, तो ये आपका पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका माइनस वाला हो जाएगा, ये आपका प्लस वाला हो जाएगा। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स देखेंगे तो ये वाला आपका इंडिकेटर प्लस हाई बीम लो बीम वाला पास के लिए हो जाएगा एंड राइट साइड वाले में आपका इंडिकेटर प्लस वॉशर से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी। MID आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड थोड़ा स्पोर्टी फील हो रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप स्टीयरिंग एंगल भी देख सकते हो, तो अभी गाड़ी के टायर्स रोटेटेड है राइट साइड में, तो 24 डिग्रीज़ का आपको ये एंगल देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं ये देखिए मूव कर रहा हूँ तो 21, 22, 23 ये मूव हो रहा है। यहाँ पे आपका ये फ्यूल लेवल इंडिकेटर हो जाएगा, इस तरफ आप देखेंगे तो। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंजन का टेम्परेचर। बीच की चीज़ है, आप अपने हिसाब से चेंज करके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देगा आपका एंड ये हो जाएगा आपका ओडोमीटर। इसके बाद इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो 10 इंचेस की समथिंग आपको ये स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको कम्प्लीटली वायरलेस मिलता है इसमें। तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अगर इसको होल्ड करके रखोगे तो। बाकी यहाँ कनेक्शन सेटिंग्स मिल जाएगी एंड इधर आपका ड्राइविंग डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो आपकी गाड़ी कितनी चली है, कितना फ्यूल खाया गाड़ी ने, वो सब आप देख सकते हैं। अभी गाड़ी नई है, कुछ भी नहीं चली हुई है, तो इसमें आपको अभी एवरेज वगैरह समझ नहीं आएगा। यहाँ से आपके फ़ोन के कनेक्शन की सेटिंग्स, ये आपका मैप वगैरह हो जाएगा। एंड अगर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी हैज़ार्ड बटन एंड यहाँ पे इसकी एम्बियंट लाइटिंग आ जाती है। बाकी फिट एंड फिनिश गाड़ी की बहुत ही शानदार है एंड ये जो उसका डैशबोर्ड का लेआउट है बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा ग्लॉस में दिया गया है, ऊपर नीचे वाला आपका ये पूरा हार्ड प्लास्टिक में है। इसके ग्लव बॉक्स में आपको कुछ ऐसी जगह मिल जाएगी, डिसेंट स्पेस दी गई है। यहाँ पे मैं इसकी लाइट्स ऑन करके देखता हूँ कि इससे विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है कि नहीं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो पैनल है आपका ये पूरा ऑटोमेटिक AC से रिलेटेड दिया गया है। तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर स्लाइड करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ैन की स्पीड चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो ऑटो दबा के अपने आप ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। अदरवाइज मोड्स वगैरह भी मैक्स AC और डिफॉगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये दो आपके AC वेंट हो जाएंगे।
यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर दिया गया है एंड 2 टाइप सी वाले पोर्ट हो जाएंगे। गियर लीवर की बात करते हैं तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड में और स्पोर्ट मोड मिल जाता है, तो वहाँ पे आप मैनुअली गियर चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन एंड ऑफ यहाँ से हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपकी पुश स्टार्ट बटन, जिससे आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये वाला जो पैनल है ये अगेन आपका ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का सॉकेट एंड यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 बॉटल होल्डर्स। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक एंड ये आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा बढ़िया सा स्लाइडिंग वाला, कुछ इस तरीके का स्पेस इसमें आपको मिलेगा। ऊपर देखोगे तो ग्रैब हैंडल ऐसा दिया गया है। ये हो जाएगा आपका सनरूफ। सनरूफ को ओपन करना है तो यहाँ बटन दी गई है, जैसे आप इसको एक बार टच करोगे सनरूफ आपका ओपन हो जाएगा। सनरूफ के साथ यहाँ आपको सनवाइजर में मिरर दिया गया है, ड्राइवर वाला आपका प्लेन हो जाता है एंड सनरूफ इतना खुल जाता है। ये इसको और ओपन करके देखते हैं तो जितना ये अभी ओपन हुआ है इतना ये मैक्स ओपन होता है। वापस एक सिंगल टच करोगे आप, ये खुद से ही बंद हो जाएगा। इसके बाद IRVM आपका ये ऑटोमेटिक दिया गया है, तो आपको मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। डे एंड नाइट मोड ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से इसकी कैबिन लाइट्स आप अलग अलग से ऑन कर सकते हो, अदरवाइज के डोर ओपन की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप कार का गेट खोलोगे गाड़ी बंद करके, आपको ये रिमाइंड करती है कि अगर आप कार से जा रहे हो तो कुछ भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स हैं जो आपको ले जाना हो तो वो आप ले जा सकते हो। और जो मैं एम्बिएंट लाइटिंग की बात कर रहा था वो यहाँ पे आपकी जल जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो ऐसा कुछ था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप शोरूम विजिट नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी आप कॉल के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस पे। जैसे ही आप इसका रियर डोर ओपन करोगे, यहाँ भी आपको पूरा ब्लैकड आउट चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि GT लाइन का थोड़ा ये डिज़ाइन है, क्योंकि आपको अलॉयज़ भी, ये स्पॉइलर एंड कुछ ट्रीटमेंट जो है वो पूरा ऑल ब्लैक में दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका लेदर फिनिश में सॉफ्ट टच दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, स्पीकर एंड इससे आप ये ओपन कर सकते हो। दरवाज़ा सिल्वर में दिया गया है। स्पेस की बात करते हैं तो रियर स्पेस आपको काफ़ी शानदार दिया गया है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से पीछे कर दी थी, मेरी हाइट है 6'2", उसके बाद भी मुझे यहाँ पे थाई सपोर्ट बहुत शानदार मिल रहा है एंड हेडरूम में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड अभी मेरा डोर ओपन है इसलिए ये बंद नहीं है। मैं अपना डोर क्लोज कर लूँगा, लाइट्स बंद हो जाएंगी थोड़ी देर में अपने आप। इसके बाद यहाँ बीच में आप देखेंगे तो यहाँ 2 AC वेंट मिल जाएंगे एंड 2 टाइप C वाले आपको चार्जर मिल जाएंगे। सीट्स गाड़ी की बहुत ही कंफर्टेबल हैं। यहाँ आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा। तीनों हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। साथ ही में सीट आपकी यही फैब्रिक में दी गई है जो आपको आगे मिलता है। ये टेक्सचर डिज़ाइन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये लेदर फिनिश के साथ वाइट स्टिचिंग मिल जाएगी। तो रियर सीट में आपकी हाइट कितनी भी हो एंड आगे वाले की हाइट भी कितनी हो, तो यहाँ देखिए सीट कितनी पीछे करके रखी थी, उसके बाद भी मुझे लेग स्पेस बहुत शानदार मिल रहा है। तो जो गाड़ी की लेंथ है वो जस्टिफाई करती है कि अंदर स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलेगा आपको। यहाँ के ग्रैब हैंडल में पीछे वाले में आपको एक कोट हुक दिया गया है। इस तरफ भी आप देखोगे तो यहाँ आपको कोट हुक मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ था गाड़ी का रियर स्पेस एंड डोर्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपन हो जाते हैं, अच्छे खासे वाइड ओपन हो जाते हैं, तो इसमें चढ़ना उतरना भी काफ़ी ईजी है। अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की, तो 15.18 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट अगर आप यहाँ जबलपुर या इसके आसपास रहते हो तो फोक्सवैगन जबलपुर विजिट कर सकते हो, आपको काफ़ी बढ़िया डील्स मिल जाएंगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।